Good morning, students. This is the first lecture of class 9th, chapter number 5, the fundamental unit of life. जैसा आप लोग को पता है कि ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल नहीं पता होगा लाइफ का तो आप लाइफ साइंस दैट इज़ बायोलॉजी को नहीं समझ सकते हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज या इज कॉल्ड सेल। सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। इसकी हिस्ट्री के बारे में पहले हम समझेंगे कि इसको सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया, इसकी जानकारी कैसे कैसे आगे डेवलप हुई और कैसे लोगों ने कन्फर्म किया, कैसे सेल थ्योरी दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने कार के थिन स्लाइस, कार्क होता है बेटा लकड़ी का टुकड़ा, हिंदी नेट पर सर्च करोगे तो मतलब इसको लकड़ी का छाल, बार्क भी बोलते हैं। तो मतलब समझ लो कि लकड़ी का बहुत ही पतला टुकड़ा जिसको उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उनको क्या दिखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनी कॉम लाइक मीन्स मधुमक्खी के छत्ते जैसा। कौन सा छत्ता? जो मधुमक्खी का खाली छत्ता होता है, उसमें शहद वहद नहीं होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे चैम्बर देखते हैं, लिटिल कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, वैसा उनको पूरा दिखाई दिया। तो उन्हीं लिटिल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल कहा, क्योंकि सेल का लैटिन में अर्थ होता है लिटिल कंपार्टमेंट। सेल इज द लैटिन वर्ड जिसका नॉर्मल अर्थ क्या होता है, लिटिल रूम। क्लियर? अब चलो स्टडी करते हैं। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कार्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कार्क रिसेम्बल्स द स्ट्रक्चर ऑफ honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cells is a Latin word for a little room. यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी। आगे देखते हैं। This may be seen to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appears to consist of separate units. The use of word cell to describe this unit is being used till this day in biology. क्या कर रहा है? ये घटना आपको बहुत छोटी सी लगती है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये घटना अपने आप में बायोलॉजी के हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज भी हम लोग बायोलॉजी में सेल वर्ड का यूज करते हैं फॉर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेट अस फाइंड आउट द सेल्स। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से मिलकर बने हैं? हम लोग जानते हैं सेल, लेकिन कैसे? एक एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी क्या? 5.1। क्या ये एक्टिविटी में कहा क्या रहा है कि आप ओनियन बल्ब ले लो। ओनियन बल्ब मतलब प्याज का एक गोला। अब प्याज को जब आप काटते हो तो प्याज के गोले के इनसाइड में एक झिल्ली होती है, पतली सी प्याज की। उस झिल्ली को बोलते हैं ओनियन पेल्स। आप उसको अलग करेंगे। अलग करने के लिए आपको चाहिए फॉर्सेप्स। फॉर्सेप्स का तो एक छोटा सा चिमटा होता है जिसमें बायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हैंड से टच नहीं करेंगे। ठीक है। उसका वॉच ग्लास होता है। वॉच ग्लास क्या होता है? शीशे का एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होता है। ठीक है, जिसमें आप पानी रख देंगे, डिस्टिल वाटर। उसके बाद फॉर्सेप की सहायता से उस ओनियन पील्स को उठाएंगे और सीधे आप वॉच ग्लास में जिसमें पानी होगा रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, पानी में रखने क्या होगा? ये सेल को डेड होने से बचाएगा, क्योंकि वाटर इज नेसेसरी फॉर द लाइफ आल्सो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ब्रश की सहायता से, कैमल हेयर ब्रश आता है, नॉर्मल भी ब्रश आता है, कोई भी ब्रश, यहाँ कैमल हेयर को प्रेफर किया गया है जो कि थोड़ा बेटर ब्रश होता है। तो आप ब्रश की सहायता से वॉच ग्लास से ओनियन पेस्ट को उठा करके स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा सा लंबा क्या होता है, एक शीशे की पतली सी ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिस पे आप ऑब्जेक्ट को रख करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। उस पर कवर करने के लिए कवर स्लिप आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सैफरीन स्टैंड डालेंगे उसके ऊपर, माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, 1 or 2 ड्रॉप। क्यों? क्योंकि जो ओनियन पेल से बेटा वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप आर पार देख ले जाओगे। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, देखने के लिए आप क्या करोगे? उसको कलर करोगे। तो प्लांट सेल को कवर करने के लिए हम मोस्टली सैफरीन स्टैंड का प्रयोग करते हैं, जो कि ओनियन पील है, प्लांट है, तो उसका सेल क्या? प्लांट सेल हुआ।
आप सफरीन से जब उसको स्टेन कर लेंगे, कलर कर लेंगे, तो उसके बाद 1 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड करेंगे ताकि चपचपा सब्सटेंस होता है ग्लिसरीन, ठीक है। अब ग्लिसरीन जब आप ऐड कर लेंगे तो उसके ऊपर धीरे से निडल की सहायता से वो धीरे धीरे कवर स्लिप को रखेंगे ताकि एयर बबल्स ना बने। एयर बबल्स बनेगा तो आपको ऑब्जेक्ट्स को देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। ये देखिए, ये सारी बातें हैं। और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है जहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दिख रहा होगा और बगल में उसके क्लिप, ठीक है। माइक्रोस्कोप स्लाइड का डायग्राम देख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को आई पीस बोलते हैं, बीच को बॉडी ट्यूब बोलते हैं। इसमें कई तरह के लेंस होते हैं, लो पावर, मीडियम पावर, हाई पावर, ठीक है। नीचे एक मिरर होता है जो कि लाइट को ऑब्जेक्ट की ओर क्या करता है, कंडेंसर की मदद से पहुंचाने का काम करता है। आर्म है, आर्म की मदद से ही आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। कोर्स एडजस्टमेंट्स क्या है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एडजस्ट करते हैं। फाइन एडजस्टमेंट क्या है कि आपको दिख रहा है लेकिन हल्का धुंधला दिख रहा है तो धुंधलेपन को हटाने के लिए फाइन ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करेंगे। What do we observe as look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Does it look like figure 5.2? ये फिगर 5.2 है जो कि माइक्रोस्कोप में देख करके इस डायग्राम को बनाया गया है। बिल्कुल आपको इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो हनीकॉम लाइक समथिंग दिखाई भी दे रहा है और इसमें बीच में न्यूक्लियस भी है। और न्यूक्लियस के बारे में हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हम आपको अपने ब्रेन से सोच के कुछ काम करते हैं, वैसे सेल को कोई काम करना हो तो उसकी मदद कौन करेगा सोचने में, न्यूक्लियस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पॉइंट में। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी अमाउंट ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेज। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? क्या कर रहा है कि हम लोग अलग अलग स्लाइड्स बनाएं। डिफरेंट साइजेज मतलब ओनियन पील्स की साइज अलग अलग हो। ओनियन पील्स मतलब ओनियन बल्ब, जिसमें से आप ओनियन पील्स को अलग कर रहे हो। कोई छोटा प्याज का बल्ब होगा, कोई बड़ा प्याज का बल्ब होगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, सिमिलर स्ट्रक्चर या अलग अलग स्ट्रक्चर? तो इसका आंसर होगा बेटा सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो साइज बड़ी हुई है ओनियन पील्स की, वो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से बड़ी है, ना कि सेल की साइज़ बड़ी छोटी हो। सेल की साइज़ जो ओपनिंग होती है ऑप्टिमम लगभग उसी साइज़ में रहता है, कोई बड़ा छोटा उतना ज़्यादा नहीं रहता है। यदि सेल न्यूली डिवाइड हुआ है तो वो छोटे साइज़ का होगा, अदरवाइज फिर भी वो अपना एक्चुअल शेप गेन कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन ओनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजुअल अंडर अ माइक्रोस्कोप। क्या कर रहा है, ओनियन बल्ब की साइज जो भी हो उससे मतलब नहीं है, हमको माइक्रोस्कोप में सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम। प्याज कहाँ से आया है ये मैटर नहीं है, उसके ओनियन पील की जो स्लाइड बना रहे हैं उसमें जो सेल दिख रहे हैं वो क्या है, सेम है। दिस स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियन बल्ब्स। जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये ओनियन बल्ब का बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. क्या कर रहा है कि केवल प्याज ही नहीं, ओनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज हैं सभी जो होते हैं किस चीज़ से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। हाँ, कुछ सिंगल सेल्स होते हैं वो अलग है। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism. ठीक है, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज का में डिस्कवरी होती चली गई, चीज़ें एडवांस होती गई, वैसे ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को और ज़्यादा डिस्कवर करते चलेगा। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए आपको लिए मैग्नीफाइंग लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। सिंगल सेल ऑर्गेनिज की एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो क्या होता है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। These organisms called unicellular organisms. Uni means single. On the other hand, many cells group together in single body and assume different functions in it to form various body parts in the multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. Can we find out names of some more unicellular organisms? क्या हम लोग कुछ more unicellular organisms को find कर सकते हैं? Answer है yes.
Every multicellular organism has come from a single cell. How cell divides to produce new cells of their own kind. All cells thus come from free existing cells. क्या कह रहा है लास्ट पैरे में? ये कह रहा है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे. जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, तो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है एम्ब्रियो में, ठीक है, बूम्स में. तो जो जाइगोट होता है बेटा एक सिंगल सेल होता है, वही डिवाइड करके एम्ब्रियो का बनाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, फिर जाके एक स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेबी फॉर्म होता है. यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल सेल थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आते हैं. ठीक है, अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका है हेडिंग नो टू मोर. कुछ ज़्यादा जानना, नो मीन्स जानना, मोर मतलब कुछ ज़्यादा जानते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है. आप फ्यूचर यदि बायोलॉजी को लेकर स्टडी करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी अपने आप में करेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है. तो इसमें वही बातें हैं, चीज़ें समराइज हैं. सेल की हिस्ट्री है. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया. ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दो कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कार्क का जो लकड़ी का टुकड़ा था वो क्या था, काफ़ी पुरानी लकड़ी की टुकड़ी थी, तो वो डेड सेल्स देखा था. जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखा, ऐसा नहीं एक सेल नहीं देखा, लेकिन वो सेल क्या था बेटा, डेड सेल था. और उसके बाद आए ल्यूवेनहॉक 1674, जिनका पूरा नाम है बेटा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने देखा, तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने. कैसे देखा, पॉन्ड वाटर को इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उनको फ्री लिविंग बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह दिखाई दिए. ठीक है, इसलिए ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल्स को देखा, इसलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. उसका न्यूक्लियस जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल का, उसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, सो लॉन्ग टाइम्स आफ्टर. परकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. परकिंजे नाम के साइंटिस्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है सेल की हिस्ट्री के लिए, उन्होंने जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उनको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. द सेल थ्योरी, उसका द सेल थ्योरी आई. द सेल थ्योरी क्या है, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये स्टेटमेंट है किसका, सेल थ्योरी का. इसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेंगे. क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ was presented by two biologists, Schleiden 1838 and Swan 1839. The cell theory was further expanded by Virchow. उसका Virchow है 1855 में, by suggesting that all cell arises from pre-existing cells. ये हम लोग जानते हैं. सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट क्या हो गया, all cell arises from pre-existing cells. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप है. उसके बाद से एकदम क्या हुआ, सेल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गया. लोग इवन जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए. अब हम लोग की बारी है एक्टिविटी 5.2 को समझने के लिए. ये क्या कहना चाहता है, इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे ओनियन का आप लोगों ने प्लांट देखा होगा, ऊपर ग्रीन ग्रीन करके लीफ होते हैं, नीचे रूट होता है और बीच में ओनियन का बल्ब होता है. तो यदि आप उसके ग्रीन लीव्स की स्लाइड बनाओ और उसके रूट के टिप की स्लाइड बनाओ और ओनियन के पील की स्लाइड बनाओ, तो तीनों की स्लाइड बना के आपको क्या दिखेगा कि लीफ का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, रूट का स्ट्रक्चर अलग है तो रूट के सेल्स अलग हैं, ओनियन पील का स्ट्रक्चर अलग है तो ओनियन पील के सेल्स क्या हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कुछ कि डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज. आंसर है नो, सभी के शेप और साइज मैच नहीं कर रहे हैं. डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, नहीं, स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है. ठीक है. कुड यू फाइंड डिफरेंस एमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट और बॉडी. यस, अलग अलग बॉडी पार्ट का यदि हम स्लाइड बनाएंगे तो अलग अलग सेल्स हमको दिखा देंगे. जैसे ह्यूमन की ही बात करें तो क्या होगा, किडनी का अलग सेल दिखेगा, लीवर का अलग जैसा दिखेगा, ब्लड के अलग सेल्स शेप में दिखाई देंगे. नर्व सेल्स की बात करेंगे तो हमको वो एकदम अलग ही दिखाई देगा. व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड,
हम क्या क्या सिमिलरिटी फाइंड कर सकते हैं, तो आपको उससे सिमिलरिटीज हैं होती हैं। हर एक सेल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉमन होगा हर एक सेल में। क्या होगा भाई, हर एक के पास मोस्टली न्यूक्लियस होगा, हाँ, सेल मेम्ब्रेन होगा, खुद का साइटोप्लाज्म होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो सिमिलरिटीज तो रहेंगी, लेकिन उनका शेप और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है। सम ऑर्गेनिज कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी ह्यूमन बॉडी के स्मूथ मसल सेल्स है, ये ब्लड सेल्स का डायग्राम है, ये नर्व सेल देखो एकदम टिपिकल शेप है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म सेल है, ये ओएम सेल, ये फैट सेल्स है। ये सब क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अलग अलग शेप एंड साइज के क्या हैं, सेल्स हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। जो शेप एंड साइज है सेल का, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन करते हैं। ठीक है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा का शेप क्या होता है, चेंजिंग होता है, इसलिए बोलते हैं इररेगुलर शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैज अ टिपिकल शेप। नर्व सेल का शेप क्या होता है, टिपिकल शेप्स होता है। इस लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसके पास कैपेसिटी है परफॉर्म करने के लिए बेसिक फंक्शन, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज के लिए ज़रूरी है। ठीक है। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। एक लिविंग सेल्स कैसे इस बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज सच एज ह्यूमन बींग्स। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। किडनी का सेल्स किडनी वाला काम करेगा, लीवर का सेल लीवर वाला काम करेगा, हार्ट का सेल हार्ट वाला काम करेगा, ब्लड का सेल्स ब्लड के लिए जैसा काम करेगा। ठीक है, इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, काम को बांटा। ऐसे देश को चलाने के लिए लोगों ने काम को बांट लिया है। एक बंदा राष्ट्रपति हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, डीएम हो गया, तो तमाम तरह के पूरा सिस्टम है, मशीनरी है जो पूरे प्रशासन तंत्र कुछ चला रहा है। तो सबने अपने अपने काम को बांट लिया। पुलिस प्रशासन अलग है, डॉक्टर की टीम अलग है, अपनी देश की सेना आर्मी जो है वो बॉर्डर की रक्षा करने के लिए अलग सिस्टम है। तो इतने सारे सिस्टम मिल करके एक देश को चला रहे हैं। वैसे एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग सबने अपना काम बांट लिया है। कोई ब्रेन है, तो ब्रेन पूरा सेंट्रल चीज़ है, वो सोचता है, उस हिसाब से आप काम करते हो। ठीक है, तो सोचता किस अकॉर्डिंग है, अपने बॉडी की रक्षा के अकॉर्डिंग सोचता है। आपके ऊपर खतरा आएगा तो ब्रेन से आप सोचोगे अरे हाँ भागना चाहिए मुझे या लड़ना चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करते हो। देखो कोई भाई पावरफुल बंदा आपसे लड़ाई करने आ रहा है तो आप भागोगे। देखो कोई कमज़ोर बंदा है जिससे आपको लगता है लड़ के जीत जाओगे, तो आप उससे लड़ाई करके उसको भगा दोगे। ये सब चीज़ें होती हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, a stomach to digest food and so on. Similarly, division of liver is also seen within a single cells. ये तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया भाई, डाइजेशन अलग है, एक्सक्रेशन अलग है, न्यूट्रिशन अलग है। लेकिन एक सिंगल सेल के अंदर क्या है, इन फैक्ट इच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के पास क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ बेसिक फंक्शंस। जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. जो सेल अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है यानी ऑर्गेनेल्स की मदद से करता है। दिस ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल्स। ये सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर के एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनेल्स दे आर फाउंड इन। क्या कर रहे हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कॉमन हैं। जैसे कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी सेल्स में पाए जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंड स्मूथ, सभी सेल्स में पाए जाएंगे, भले वो सेल्स का फंक्शन जो भी हो या जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता हो। ये इंटरेस्टिंग है जानना। अब 2 क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को डिस्कस करके आज का फर्स्ट लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, इसका आंसर आप लोग दे लोगे। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर किया, थिन स्लाइस ऑफ कार्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्या देखा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहा, सेल कहा। सेल क्यों कहा, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ओनियन पील के केस में कि जो सेल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं,
जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे एक बॉडी को बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल चाहिए। तो स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया। फंक्शनल यूनिट कैसे हो गया बेटा? जो हम फंक्शन कर रहे हैं, बेसिक डाइजेशन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक सिंगल सेल भी तो कर रहा है वो काम। अमीबा को ही ले लो, अमीबा भी रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है। अमीबा भी भोजन को खाता है, डाइजेस्ट करता है, अपनी साइज में ग्रोथ करता है। तो एक बेसिक फंक्शंस जो अमीबा करता है वही ह्यूमन बींग्स भी करता है। इसलिए सेल केवल स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, वो फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का। इसलिए हम कहते हैं सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।